थोड़ा मतलब नाराज लगे हुए, कुछ भरे हुए लग रहे हैं, क्या चल रहा है? नहीं, मुझसे इस वक्त तो आप बात ही ना करें आप, बिकॉज मैं तो वो इस वक्त आपको बोलूंगा जो कि इस वक्त पूरा मुल्क बोल रहा है। यार खुश हो जाए आप, फाइनली बारिश खत्म हुई, मैच हुआ, अभी श्रीलंका वाला भी मैच आ रहा है, किस बात का गुस्सा है? आज के शो में ना दानिश, मैंने डिसाइड किया हुआ कोई प्रीव्यू नहीं है। कल जो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है ना, आज मैं आपका भाई लिख के लाया है 7 पॉइंट्स, और आपने हमारे साथ शो की एंड तक रहना है, क्योंकि 5 पॉइंट्स तो मैं, दानिश भाई आप इजाजत दें, 5 पॉइंट्स तो मैं अप फ्रंट आपको बता दूंगा और 2 मैं रखूंगा बिल्कुल एंड के लिए। तो आप मुझे इजाजत दें, जरा मैं पहले अपनी दिल की भड़ास निकालें। ठीक है जी। जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी ऑन द गो की, तो हमने इंडिया पाकिस्तान को प्रीव्यू किया था, राइट? उसमें जब मैंने प्रीव्यू किया टीम पाकिस्तान को और आपने मुझसे पूछा दानिश के हु इज योर पिक, तो मैंने आपसे कहा था कि इंडिया, ठीक है, और उसमें मुझे बड़ा बैकलैश मिली। तो जरा फौरन तो आप एक मीम लगाएं यहाँ पे, हाँ, कि जी आपकी जितनी प्रेडिक्शन थी वो तो सही हुई, फाइनली एक आदित्य भाई की भी ठीक आई है, एक प्रेडिक्शन मेरी भी ठीक हो गई। मैंने आपसे कहा था कि इंडिया की टीम बड़े टूर्नामेंट्स की टीम है, और वो बड़े टूर्नामेंट्स की टीम आपको बताएगी कि वो बड़े टूर्नामेंट्स की टीम क्यों है, उसने आपको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक और भी बात की थी, इसकी भी मीम लगाएं। मैंने आपसे कहा था कि हम जो हैं कैनिबलाइज करते हैं T20 की परफॉर्मेंसेस को ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है। उसका नतीजा ये हुआ कि आप खिलाते हैं शादाब खान को, आप खिलाते हैं मोहम्मद नवाज को, फहीम अशरफ को ओडीआई क्रिकेट में, जो कि बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स हैं। जब वो रन्स बनाते हैं तो वो कहते हैं हम बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जब वो रन्स नहीं बनाते तो वो कहते हैं हम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ठीक है। और इससे बड़ा डिलेमा क्या है कि आप इनमें से एक प्लेयर को, चलो एक मैच में खिला दो, 50 ओवर का फॉर्मेट है, आपने एक प्लेयर को खिला दिया इन द 50 ओवर्स के, या 10 ओवर करा देगा शादाब या नवाज या फहीम। आप तो हर मैच में या तो शादाब नवाज को खिला रहे हैं या फहीम शादाब को खिला रहे हैं, तो 2 वीक जोड़ी लेके चल आप लेके चल रहे हैं। ऐसे टीमें नहीं बनती, राइट? तो अच्छा, ये तो हो गई बात जो आपने टीम के साथ किया है। तो रिजल्ट ये होता है कि जब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे बॉलर्स अप फ्रंट विकेटें नहीं लेते, तो फिर आपके जो ये बॉलर्स हैं, जिनको मैं कहता हूँ पार्ट टाइम बॉलर्स, नवाज, शादाब टाइप, फहीम अशरफ वगैरह, तो फिर आप क्लूलेस हो जाते हैं ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द इनिंग्स कि हमने किस तरह से और आपने देखा जो आपके हाथ आपने खड़े कर दिए इंडिया के अगेंस्ट, एक दिन नहीं खड़े किए सर, दोनों दिन आपने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमें तो समझ ही नहीं आ रही, 50 ओवर बस खत्म हो, हमारी बैटिंग है तो हम देखेंगे। तो बैटिंग के बारे में मैं आपको बात करने दूंगा, आप करें, मगर मेरी तो जो भड़ास है ना, वो अभी आखिरी 2 पॉइंट्स वो मैं एंड में जाके बोलूंगा। आप बोलने जी। देखिए आते भाई, पहले तो आप ही के पॉइंट से कनेक्टेड कि शुरू में हम जब बात करते थे तो यही एक पिटते थे कि यार एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास नहीं है, और वही बात होती है कि आप, मैं अगेन बात करता हूँ 90s की क्रिकेट की, तब भी आपका पेस अटैक था, वसीम वकार शोएब आते थे, बट फोर्थ आपके पास सकलैन मुश्ताक आता था आपका स्पिनर स्पेशलिस्ट, और आपको 10 ओवर से निकालने होते थे फ्रॉम दिस पार्ट टाइमर्स। अब आपके पास वो नहीं है, और वो क्यों नहीं है उसकी एक वजह आपको पता है, एक ही है, मेरे एक पसंदीदा दोस्त फखर जमान भाई, जो एक आपकी 11 के लाइनअप में से एक स्पॉट खा के बैठे हुए, जो आपका एक कहते हैं कि जी हमारा अग्रेसिव लेफ्ट हैंडेड ओडीआई ओपनर है। उस पे अगर आते भाई आपने अगर एक 2 मिनट की भड़ास निकाली तो 2 मिनट की मैं निकालूंगा। निकालें बिल्कुल सर, बनती है। 2017 में उनका डेब्यू हुआ जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, बिल्कुल अच्छा स्टार्ट, 250s मारी, और फिर एक उनकी मशहूर इनिंग्स 114 जी इंडिया के खिलाफ फाइनल जिता दिया आपने। आपको पता है 17 में बाकी उन्होंने कितनी सेंचुरियां की? 0। शाबाश, ठीक है, बल्कि 50 से ऊपर को स्कोर नहीं किया, चले ठीक है, दे दिया। 18 में आ जाते हैं, 2018 के अंदर अच्छा स्टार्ट किया, 80 उन्होंने किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, ठीक है। फिर उनकी एक सेकंड राउंड आता है विच इज जो उन्होंने जिम्बाब्वे टफ टीम के खिलाफ डबल सेंचुरी की, लोग उसको कोट करेंगे, डॉन ब्रैडमैन वाली इनिंग्स, बिल्कुल, चले दे दिया, डबल सेंचुरी भी कर दी। आपको पता है 2018 में बाकी सेंचुरी उन्होंने कितनी की? 0। और आपको पता है 2018 में एशिया कप ओडीआई वाला फॉर्मेट हुआ था, आपको पता है पूरे एशिया कप में उस साल उन्होंने कितना स्कोर किया? 55 पूरी सीरीज के अंदर। शाबाश। 2019 में आ जाते हैं, ठीक है, 138 उन्होंने किया इंग्लैंड के खिलाफ। आपको पता है बाकी कितनी सेंचुरी की उन्होंने? नील बटा सन्नाटा। 2020 कोविड आ गया, चलो बचत होगी, फखर भाई की इतने एक्सपोज नहीं हुए। 21 में जरा वो रेस्ट करके आए, काफी किया है। 2021 में उन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज में 2 सेंचुरी हमारी,
जिसमें से एक वाज अ गुड इनिंग्स 193 जो जोबर्ग में उन्होंने किया था, ठीक है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वाली आप एक सेंचुरी के अच्छी दे दिया सर, एक इनिंग्स दे दी, चलो माफ किया। फिर आप आ जाते हैं 2022 में, आप पता 2022 में कितनी सेंचुरी की उन्होंने? एक। अब पता किस टीम के खिलाफ? टफेस्ट, नेदरलैंड। उसको हटा दें तो अंडा सेंचुरीज। फिर लोग आके कहेंगे नहीं जी रीसेंट फॉर्म आप चेक करें, 2023 में ही स्कोर्ड वेल, 3 सेंचुरियां मानता हूं। कहां पे की है? न्यूजीलैंड की सीरीज इन पाकिस्तान, होम कंडीशंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक जो फुल स्ट्रेंथ नहीं था, सेकंड स्ट्रिंग न्यूजीलैंड टीम, ट्रेंट बोल्ट वाज नॉट प्लेइंग, और पहले मैच के बाद सऊदी भी नहीं खेला, ठीक है। तो उधर आपने उससे लेके अब तक एशिया कप तक 100 छोड़े, 50 छोड़े, 40 से ऊपर स्कोर नहीं किया उन्होंने। 7 साल के करियर में 10 सेंचुरियां मारी, जिसमें से 7 सेंचुरीज आर अगेंस्ट अच्छी टीम्स, जिसमें से 5 सेंचुरियां थी सिर्फ जो 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट था। ये है आपके अग्रेसिव ओडीआई ओपनर। 77 मैचेस में से 50 मैचेस ऐसे हैं, 65%, जहां पे 50 से ऊपर स्कोर नहीं किया। ये है आपके अग्रेसिव ओडीआई ओपनर। बिल्कुल। तो गलती आते भाई एक आखिरी में इसमें ये कहूंगा कि गलती सिलेक्टर्स की है कि उन्होंने फखर भाई को सही टाइम पे सिलेक्ट नहीं किया। पूछे टाइम क्यों? क्योंकि उनकी जो 10 सेंचुरी है उनमें से 8 सेंचुरी उन्होंने मारी हैं अप्रैल से जुलाई के महीने में। तो फखर भाई की बैटिंग परफॉर्मेंस जो है वो आमों की पेटी की तरह है। सीजन में आ गई तो अच्छा है, सीजन से बाहर है तो घटिया पीस है। सर इसी चीज को अगर हम पॉइंट को आगे लेके चलते हैं, आपके जो क्रिटिक्स हैं वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान की ओडीआई टीम तो वर्ल्ड नंबर 1 है। आपको पता है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को कल हरा दिया, तो फिर पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है। तो उसका जवाब फिर ये है कि आप जब न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम को, नेदरलैंड्स की टीम को, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान को हरा के, बच्चों को पीट के कूट के अपनी एवरेजेस को 40 से ऊपर ले जाते हैं बैट्समैन, और फिर कहते हैं कि जी हम ओडीआई टीम हैं, तो भाई इस तरह से ना आप एशिया कप जीतते हैं ना आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, ठीक है। फिर आते भाई मुझे तो लग रहा है कल का मैच भी नहीं हम जीतेंगे। अब मैं आपको उस पे भी आ जाते हैं, कल के मैच पे भी आ रहे हैं। तो बस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप ये बात करते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, देखिए हम खुद पाकिस्तान को वी वांट देम टू डू वेल, बट जो बड़ी टीमें होती हैं ना वो इस तरह से तैयारी नहीं करती। बड़ी टीमें ऐसे तैयारी करती हैं जैसे इंडिया तैयारी कर रहा है। जब ईशान किशन और केएल राहुल एक मैच में एक साथ खेलते हैं, दोनों से कीपिंग कराई जा रही है, एंड व्हेन यू लुक एट द इंडियन टीम, इट इज अ टीम जो कि दूसरे प्लेयर्स को रन करती है, ट्राई करती है कि यार हमने रोटेशन पे रखना है, लेट्स कीप ऑन टेस्टिंग ईशान किशन, केएल राहुल टिल द वेरी एंड। कौन सा प्लेयर हमारे उसमें बैठेगा अभी तक नहीं पता, इन दोनों में से कौन खेलेगा। एंड नॉट जस्ट दैट आते हैं भाई, इट्स नॉट कि चलो टीम लाइन तो इंडिविजुअल प्लेयर्स अपना होमवर्क करके आते हैं। रोहित ने इस दफा होमवर्क करके आया कि भाई लेफ्ट आर्म बॉलर को, शाहीन नसीम को कैसे टैकल करना है, किस तरह देखना है, क्या करना है। पूरी टीम आपकी जो है, मैं रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान इज अ वेरी गुड साइड, हम कहीं भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान इज अ बैड, इट्स अ गुड साइड, बट आप इंडिया की टीम से इसको कंपेयर अभी नहीं कर सकते। इंडिया की टीम को जब आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं देखना, तो आपको हर प्लेयर मैच विनर नजर आ रहा है, ऑन इट्स ओन वो जितवा सकता है। क्या आप कह सकते हैं इमामुल हक अपने उस पर जिता सकता है? क्या आप कह सकते हैं फखर जमान जिता सकता है? बाबर आजम ओके यस, रिजवान नो, इफ्तिखार ऑन हिज डे परहैप्स, मगर इंडिया की टीम में सारे प्लेयर्स ऐसे हैं राइट अप टू द वेरी एंड। हार्दिक पांड्या को अगर आप शादाब से कंपेयर करें, ऑलराउंडर्स है ना दोनों आपके, हार्दिक पांड्या सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है, शादाब करवा सकता है ओडीआई क्रिकेट में? आई डोंट थिंक सो। अच्छा फिर आ जाए जो आपने बात की कि फखर जमान को जो खिलाया, सर मैं देखें प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करता, प्लेयर्स हमारे अपने हैं, मुझे और आपको भी चांस दिया जाएगा तो मैं और आप भी ओपन कर रहे होंगे इमाम और फखर की तरह, दोनों हम भी खब्बे हैं वैसे लेफ्ट हैंडर, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है सिलेक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए अगेन सिलेक्शन पे आप आ जाएं, मैं जो अगर आप हमारा पुरानी एपिसोड देखें जो पाकिस्तान टीम का प्रीव्यू किया था, मेरा यही पॉइंट था कि आप एक टेस्ट सीरीज खेल कर आए, आपको कंडीशंस पिच का पता है। श्रीलंका हिस्टोरिकली स्पिनर्स को प्रेफर करता है। इस सीरीज में भी आप देख लें एशिया कप के अंदर टॉप विकेट टेकर्स कौन है? चहल, कुलदीप यादव और वेलल आगे, हाँ, श्रीलंका का लेफ्ट आर्म स्पिनर है। 9 विकेट्स ईच। आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। आपने हालांकि टेस्ट सीरीज में आपके स्पिनर्स ने विकेट ली और आपको जिताया मैच, लेकिन यहाँ पे दोस्ती यारी जो है कि नवाज मेरा दोस्त है, सर हसन अली को नहीं खिलाया, शुक्र करें। अभी तो इनके ग्रुप में वो भी मिसिंग आ जाते, फखर जमान, फखर, शादाब, नवाज, बाबर, मतलब ये बडी है सारे, फहीम अशरफ, ये दोस्त हैं सारे। अच्छा स्पिनर्स की आपने बात की तो मैंने क्रिक इन्फो को जरा डिग अप किया, मैंने कहा रिकॉर्ड देखूं कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स खेल रहे हैं, हमारे पास 2 स्पिनर खेल रहे हैं, शादाब एंड नवाज। आप कह रहे हैं ये मेरे फ्रंट लाइन स्पिनर है, ऑन एन एवरेज हम कह नहीं रहे, मजबूरी में कहना पड़ रहा है। आपने सिलेक्शन की है ना, तो शादाब और नवाज जो है इनके स्ट्राइक रेट्स आप देखें तो ये एक मैच के अंदर 1-1 विकेट मुश्किल से निकाल रहे हैं।
कुलदीप यादव एक मैच में 2-2 विकेटें निकाल रहा है। विलालागे जो इनका श्रीलंकन स्पिनर है वो भी एक मैच में 2-2 विकेटें निकालवा रहा है। रन्स पर ओवर, तो रन्स पर ओवर भी मैंने चेक किया तो पता चला कि जी नवाज और शादाब एक मैच के अंदर ऑन एन एवरेज 5.7 से 5.9 रन्स पर ओवर दे रहे हैं, ठीक है, पिट रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप देखें कुलदीप यादव 4.7 टू 4.9 रन्स पर ओवर, विलालागे 4.4 रन्स पर ओवर। तो आपके जो फ्रंट लाइन स्पिनर है, जो आपने बात की, पाकिस्तान रियली नीड्स टू इंडक्ट अब फ्रंट लाइन स्पिनर। अब एशिया कप में जो होना था वो तो हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप का सोचें, अब ओडीआई वर्ल्ड कप का सोचें। कल के मैच की बात कर लेते हैं जी। कल पाकिस्तान का जो डिसाइडर है श्रीलंका के साथ कोलंबो में हो रहा है दानिश। इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पता है क्या है? बारिश ही होगा फिर से जी। और अगर बारिश हो गई कल तो पाकिस्तान इज आउट। बल्कि आते में मेरा तो ख्याल ये है, शायद लोग जो हमारे पाकिस्तानी फैंस है वो उसको पसंद ना करें, मैं तो कहता हूँ बारिश ना भी हो, देयर इज आई स्टिल थिंक के श्रीलंका हैज एन एडवांटेज। और वो क्यों? दो चीजें, एक they've come back from a very close match with India, so they're riding high. Second, home conditions. तीसरा, they have that spinner की option which we don't. Right. ठीक है। और चौथा कि चांसेस आर कि आपके 3 पेसेस में से शायद 2 ना खेल पाए इंजरी की वजह से, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। तो इस सारी के बाद में ऑन पेपर यू माइट से कि बराबर है श्रीलंका, बट मेरे लिए स्लाइट एडवांटेज फॉर श्रीलंका। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम अपनी गुफ्तगू जारी रखें। आखिरी वो 2 बातें जो मुझे आपसे करनी थी। शो की शुरू में मैंने कहा था कि मैं 2 पॉइंट्स और मारूंगा, अब रिवील कीजिए वो 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि इन माय ओपिनियन पाकिस्तान की ओडीआई टीम के अंदर जब हम रिजवान को देखते हैं बैटिंग करते हुए एज एन ओपनर, जब वो आता है या जब वो मिडिल ऑर्डर में आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एज एन ओपनर देखें और एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देखें, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आई विल लीव दैट टू यू। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सऊद शकील की मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है बिकॉज ही इज अ प्लेयर जो कि स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। ठीक है। तीसरी बात, वसीम जूनियर ओडीआई स्क्वाड में होना चाहिए बिकॉज ही इज योर प्रोबेबली योर बेस्ट ओडीआई फास्ट बॉलर विद द ओल्डर बॉल। ठीक है। चौथी बात ये कि एक फुल टाइम स्पिनर आपने खिलाना है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे बोल रहा था, जो कि जिसपे हम शो को एंड करेंगे दानिश, अगर आपकी इजाजत हो, लास्ट पॉइंट ये है कि टीम वही जीतती है जो कि अपने आप को टेस्ट करती है, बिकॉज ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। इंडिया की टीम वो कर रही है, पाकिस्तान टीम वो नहीं कर रही। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आई होप एंड वी होप कि पाकिस्तान टीम डज वेल इन द नेक्स्ट गेम। Until next time, on the go. On the go.